कब और कहाँ साइलेंट हो जाता है टी। आलिम सर की क्लास जिसमें बताए जाते हैं अंग्रेजी शब्दों के सही उच्चारण के आसान टिप्स। नमस्कार, आलिम सर की वीडियो क्लास 21 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टी की। अंग्रेजी का जो लेटर टी होता है वह कई शब्दों में साइलेंट होता है। तो किन शब्दों में साइलेंट होता है और क्यों साइलेंट होता है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। साइलेंट टी का सबसे कॉमन उदाहरण है क्रिसमस। क्रिसमस की स्पेलिंग है CHRISTMAS, लेकिन इसमें टी का उच्चारण नहीं होता। क्रिसमस जैसे और भी कुछ शब्द हैं जो हम देख लेते हैं। पहला शब्द है चेसन। इसमें टी से पहले एस है, लेकिन टी का उच्चारण नहीं होता। दूसरा है क्रिसन। ऑफन, सॉफन। सॉफन में टी से पहले एफ है, लेकिन टी का उच्चारण नहीं हो रहा है। लिसन में भी टी का उच्चारण नहीं हो रहा है। फासन, कसकर बांधना, इसमें भी टी का उच्चारण नहीं हो रहा है। हैसन, जल्दी करना, टी का उच्चारण नहीं होता। मॉइसन में भी नहीं होता। जौसल में नहीं होता। रेसल यानी कुश्ती करना, इसमें भी टी का उच्चारण नहीं होता। ब्रिसल, कासल, इन सब में भी टी का उच्चारण नहीं होता। विसल, अपोसल, चेस्टनट, मॉर्गेज, इनमें भी टी का उच्चारण नहीं होता। अभी आपने ऐसे शब्दों की लिस्ट देखी जिसमें टी साइलेंट है। अब हम जानेंगे कि इन शब्दों में टी साइलेंट क्यों होता है। अगर आप इन शब्दों पर गौर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इन सब में या अधिकतर शब्दों में टी से पहले एस है और एस के बाद एल या एन है। इन शब्दों में टी के साइलेंट होने का यही कारण है। ये तीन ध्वनियाँ जो टी से पहले या बाद में हैं, ये एक जैसी हैं। यानी एस, एल और एन, ये एक प्रकार की ध्वनियाँ हैं जिनको बोलने के लिए जीभ को दांत के आसपास स्पर्श करना पड़ता है। लेकिन टी अलग प्रकार की ध्वनि है। इसलिए इन शब्दों में जब जीभ पहले स बोलने के लिए दांतों को स्पर्श करती है और उसके बाद पीछे जाकर उसे ट बोलना होता है और फिर आगे जाकर ल या न बोलना होता है, तो यह उसके लिए मुश्किल स्थिति होती है। इस आगे पीछे से बचने के लिए जीभ टी का उच्चारण छोड़ देती है और स बोलने के बाद सीधे ल या न बोलती है, क्योंकि इन ध्वनियों को बोलने के लिए जीभ को ज़्यादा आगे पीछे नहीं करना होता। ये सभी दांत के पास स्पर्श करने से उच्चारित होती है। इसे आप यूँ समझिए कि जैसे कोई मेड है जो 4 घरों में काम करती है। ये 4 घर हैं, एल, एन, एस और टी। एल, एन और एस ये एक ही अपार्टमेंट में, जबकि टी करीब 1 किलोमीटर दूर है। तो जब उस मेड को टाइम की कमी होती है तो वह सिर्फ एल, एस और एन इन घरों में काम करती है और टी में जाना छोड़ देती है। उसी तरह से जीभ अपनी आसानी के लिए ल, स, न इनका उच्चारण कर देती है और ट का उच्चारण छोड़ देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा जब ये ध्वनियाँ आसपास होती हैं तो टी का उच्चारण नहीं होता। जब ये शब्द के आखिर में होती हैं तो टी का उच्चारण होता है, जैसे कि कॉस्टली। कॉस्टली में टी से पहले एस है, उसके बाद एल है और कॉस्टली में टी का उच्चारण हो रहा है। अभी आपने कुछ शब्द देखे जहाँ पर एस के कारण टी का उच्चारण नहीं होता। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जहाँ पर एस टी का उच्चारण गायब तो नहीं करता, लेकिन उसका उच्चारण बदल देता है। जैसे क्वेश्चन। क्वेश्चन में एस के कारण TION का उच्चारण शन के बजाय चन हो जाता है। ऐसे ही कुछ और शब्द हैं जहाँ पर शन का उच्चारण चन होता है, क्योंकि उससे पहले एस है। जैसे डाइजेशन, सजेशन, कंजेशन। इन शब्दों में एस के कारण TION का उच्चारण चन हो जाता है, जबकि आप जानते होंगे कि आमतौर पर TION का उच्चारण शन ही होता है। आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन के अलावा बाकी शब्दों में हम भारतीय शन का ही उच्चारण करते हैं। जैसे हम सजेशन नहीं करते, सजेशन कहते हैं। कंजेशन नहीं करते, कंजेशन कहते हैं। मेरा सुझाव ये है कि अगर आप हिंदी में आम बोलचाल में इन शब्दों का प्रयोग करें तो कंजेशन या सजेशन कह सकते हैं, लेकिन अगर अंग्रेजी में बात करनी हो तो सजेशन और कंजेशन ही कहें। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास। किताब के अलावा ये क्लासें वेबसाइट पर भी उपलब्ध है
विजिट करें alimsirkiclass.com।